हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। तो वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितना थियोरी चाहिए वो पोर्शन पहले हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, फिर से थियोरी, देन फिर से एक्सरसाइज, ऐसे करके हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्या है, देखो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर। तो नंबर जानने के लिए पहले क्या, डिजिट जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो डेली लाइफ वी यूज 1 2 3 9 3 2 4 6 7 8 9 ऐसे करके हम काउंट करते हैं। तो देखो 0 to 9 इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। तो ए 0 to 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए डिजिट लेके हम जो मर्जी एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या है, देखो with this 10 digit we make all types of number। तो नंबर यूज फॉर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है 1 to इंफिनिटिव तक, ये कलेक्शन को दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर। वो काउंटिंग नंबर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 बट देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्सटेंडेड टू इंफिनिटिव। तो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट नंबर कुछ नहीं है। तुम जितना मर्जी नंबर लिखो उसके बाद भी एक नंबर आ जाएगा, इसलिए नेचुरल नंबर का सेट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 है बट ग्रेटेस्ट नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और ये है इसका सेट। तो ए हो गया हमारा काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर, जो भी तुम्हारा मर्जी वही बोलो। लेकिन 1 के पहले हम 0 ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ये देखो इफ 0 इज इंक्लूड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इट बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और उसका सेट क्या है, 0 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटिव चलता है, ठीक है। तो डिजिट नंबर क्या हम लोग थोड़ा सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, देखो अब सीखेंगे कंपेयरिंग नंबर, ठीक है। कंपेयरिंग नंबर क्या है, 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर देख के हमें कोई क्वेश्चन करेंगे, जो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, वो हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया, 7 और 23। इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये तो इजी है। देखो 7 क्या है, 1 डिजिट नंबर, ए है 2 डिजिट नंबर। तो इजीली हम बोल सकते हैं ए है स्मॉलेस्ट और ए है ग्रेटेस्ट। इसमें और कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो हम ये इजीली बोल सकते हैं। तो इसमें भी देखो ए 1 डिजिट, ए 2 डिजिट, ए 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट का क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ओके। और 1 डिजिट का क्या होगा, ए होगा स्मॉलेस्ट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, एग्जाम्पल 3 में 1834 75284 111 23 33 और 450। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, देखो ए, इसमें डिजिट कितना है, 5 डिजिट है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 3 है, 3 है। तो इसको हम बोल सकते हैं ए ग्रेटेस्ट नंबर है, डिजिट काउंट करके हमने बोल दिया। लेकिन देखो 111 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट, तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, ए कैसे पता चलेगा। तो अब हमें डीप में देखना चाहिए। तो देखो इस ए सॉल्व करने से पहले ए हम सॉल्व करेंगे, क्या है, देखो एग्जाम्पल 2 3 5 7 3 9। देखो इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। तो पहला डिजिट क्या है, पहला डिजिट है इसका 2, इसका 7। तो क्या हुआ, 2 स्मॉल है, इसलिए ए होगा स्मॉलेस्ट, ओके। अब देखो ए ग्रेटेस्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, देखो 738 749, फर्स्ट 7 7, तो फर्स्ट डिजिट दोनों का देख के हम कोई कंक्लूजन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है, 7 और 7 है, ठीक है।
सेकेंड डिजिट देखो 3 4, ए क्या है, स्मॉल है, 3 4 से स्मॉलर, इसलिए क्या होगा, ए होगा स्मॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो 8 4 7 8 4 8, तो देखो 8 8 सेम है, 4 4 7 है, कोई कंक्लूजन में हम नहीं जा सकते। अब देखो इसमें 7 है, इसमें 8 है, ए क्या है, स्मॉलर है, 7 स्मॉलर, इसलिए ए नंबर होगा स्मॉलेस्ट। तो ऐसे करके हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो चलो पहले एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो 1 1 1 और क्या है, 4 5 0 है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 1 स्मॉल, इसलिए ए होगा स्मॉलेस्ट। ओके, तो हमारा कंपेयरिंग नंबर में कैसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, कैसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, ये हम लोग सीख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करते हैं हाउ मेनी नंबर्स कैन वी मेक। ठीक है, तो हमें कुछ डिजिट दिया हुआ है, जैसे देखो 7 8 3 5, तो इसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो ए सीखने के पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं है, हमें जो भी नंबर और डिजिट दिया हुआ है उसको हम अरेंज करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखेंगे, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट ऑपोजिट क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है। ठीक है, तो हम एक ही सेम ही एग्जांपल से ये असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ लेते हैं। चलो देखो एग्जांपल क्या है, 16 13 28 15, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13 है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट क्या स्मॉलेस्ट लिखेंगे, तो 13, उसके बाद क्या आएगा, देखो 16 15 28, तो 15 है, उसके बाद 15। ओके, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद 28। तो देखो ए हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अब क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा आया 28, तो हम पहले 28 लिखेंगे, उसके बाद क्या 16 16, उसके बाद 15, उसके बाद 13। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्लियर हो गया। अब हम ए एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, देखो 7 8 3 5 मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये करना है हमें। तो चलो पहले स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो मैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो 3, उसके बाद क्या 5, उसके बाद 7 8, तो ए हो गया, ए 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, एक बार हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ईजी है, ऑपोजिट साइड से लिखना है। तो देखो 8 7 5 3, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। वही देखो इसमें जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे थे तो मिडिल में कॉमा डाल रहे थे, जब एक नंबर लिखेंगे एक कॉमा नहीं डालना है, तो हो गया। जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किया वैसे ही किया, लेकिन कॉमा नहीं डाला। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है 7 8 0 3 5 मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें 0 नहीं था और इसमें क्या है 0 है, तो 0 जब रहेगा तब क्या करना है, देखो सेम ग्रेटेस्ट के लिए क्या है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने लिख लिया। अब देखो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। देखो सबसे बड़ा क्या है 8 8 लिख लिया, उसके बाद 7, उसके बाद क्या 5, उसके बाद 3,
एंड 0। तो ए हमारा मिल गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर। एक चीज देखो 5 डिजिट नंबर, ओके 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में देखो 1 2 3 4 5 हो गया 5 डिजिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन देखो हम पहले 0 लिखेंगे, तो मैं लिख के बोलती हूँ। देखो फर्स्ट हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 8 लिखेंगे। तो देखो 0 क्या है, लेफ्ट साइड में जितने भी 0 लिखो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो हमारा देखो 1 2 3 4 डिजिट हो गया, ए 4 डिजिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में है 5 डिजिट, तो ए नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद छोटा नंबर क्या है, देखो 3, इसलिए फर्स्ट 3 लिखो, उसके बाद 0 लिखो, ठीक है 0। नेक्स्ट सेम 5 7 8। अब देखो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। 0 जब रहेगा क्या करना है, ए याद रखना, ठीक है। तो ए हो गया हमारा, कैसे हम डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं। अब क्या सीखेंगे हम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, जैसे मैं एक नंबर ले रही हूँ 7 8 5 2 3, तो ठीक है। इसमें देखो और भी ले लेती हूँ 7, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर है इसका डिजिट मिलकर तो ये नंबर आया 7 8 5 2 3 7, ए डिजिट लेके हम ए नंबर फॉर्म किया। तो देखो ए डिजिट का, ए 7 बोलो 3 2 5 8 7, जो भी डिजिट लो इसका एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। तो हम पहले फेस वैल्यू सीखेंगे, उसके बाद प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये 7 है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, इधर भी 7 है, इसका भी फेस वैल्यू 7 ही है। तो फेस वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर रिमेन द सेम। नंबर का जिस पोजीशन में भी हो, फेस वैल्यू ऑलवेज विल बी सेम, ओके। जैसे देखो फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3 2 4 5 इज 2, फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2 4 7 9 0। देखो प्लेस चेंज है, ये देखो ए क्या है 100 पोजीशन में है, ए क्या है देखो 10,000 पोजीशन में है, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या है, सेम ही है दोनों में। अब क्या सीखे, प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू हो गया प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से ये देख लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। देखो फेस वैल्यू क्या था, नंबर का जिस भी पोजीशन में हो उसका वैल्यू और डिजिट का ही वैल्यू जो है वो है, लेकिन प्लेस वैल्यू का वो नहीं है। प्लेस वैल्यू का क्या है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, क्या है देखो 7 5 8 9 2 1 3 4, तो इसका प्लेस वैल्यू 4 का 4 रहेगा, ठीक है। लेकिन 8 का 8 नहीं रहेगा, 2 का 2 नहीं रहेगा, क्या होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मैंने क्या किया, वो प्लेस का वो जो चार्ट है, इंडियन प्लेस वैल्यू का जो चार्ट है, पहले वो लिख लिया। क्या है देखो 1, उसके बाद आता है 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। तो देखो मैंने लिख लिया कैसे 4 3 1 2 9 8 5 7, ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, देखो ये 1 प्लेस में है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 क्या होगा, ये 1 प्लेस में है, इसलिए 4 × 1 = 4 होगा। अब देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 = ये देखो क्या 10 पोजीशन में है, इसलिए 3 × 10 = 30। ऐसे 100 पोजीशन में 1 × 100 = 100। 2000 पोजीशन में है, इसलिए देखो 2 × 1000 किया मैंने, तो 2 × 1000 क्या होता है 2000 होता है। उसके बाद क्या है देखो 2 के बाद आता है 9, ठीक है।
9 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 क्या, ये देखो 10,000 प्लेस में है इसलिए मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया और ये क्या हो गया 90,000। ओके, तो 8 का क्या, ये लाख का पोजीशन में है इसलिए 8 इंटू 1 लाख किया मैंने, तो ये हो गया 8 लाख। ठीक है, तो देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 10 लाख का पोजीशन में है इसलिए 5 इंटू 10 लाख किया मैंने और ये क्या हो गया 50 लाख। ओके, और 7 क्या, करोड़ का पोजीशन में है इसलिए 7 इंटू 1 करोड़ इक्वल टू 7 करोड़ हो गया। तो प्लेस वैल्यू हम ऐसे डिसाइड करते हैं जो कोई डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।